और 15 तारीख को अयोध्या जी से जो विशिष्ट महापुरुष सब आते हैं उनके द्वारा जो प्रवचन होता है, जो उनके द्वारा वाक्य पुष्पांजलि अर्पित की जाती है, उनको हम लोग श्रवण करते हैं। तो आप सब इस बात को ध्यान में रखें और तैयारी रखें। समय बहुत निकट है क्योंकि कल 13 है और परसों 14 है, तो शनिवार रविवार, तो इस तरह कार्यक्रम है। और दोनों दिन समय से पधारें। 3 बजे से दोनों दिन का कार्यक्रम रखा जाता है, तो 3 बजे से उपस्थित आप सब हुआ करें, ये निवेदन है। भक्तमाल जी में हम आप प्रसंग आज से श्रवण प्रारंभ कर रहे हैं श्री सुदामा जी महाराज की कथा का, सुदामा जी की कथा का श्रवण। स्वामी श्री प्रियादास जी महाराज श्री सुदामा जी के बारे में कहते हैं, बड़ो निष्काम सिर चूनहु न धाम ढीग, आई निज भाम प्रीति हरि सो जनाई है। बड़ो निष्काम सिर चूनहु न धाम। श्री सुदामा जी महाराज का जन्म गुजरात प्रांत के पोरबंदर के निकट एक ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। जिस ग्राम में इनका जन्म हुआ उस ग्राम का वर्तमान में सुदामापुरी नाम है। भगवान श्री कृष्ण ने उनको सुदामापुरी नाम उसी समय रखा। तो सुदामा जी महान भागवत, महान निष्काम भक्त और भगवान श्री कृष्ण के मित्र सखा। स्कंद पुराण रेवाखंड, स्कंद पुराण रेवाखंड श्री सत्यनारायण भगवान की कथा के महात्म्य में ऐसा वर्णन है कि शतानंद नाम के जो ब्राह्मण थे, शतानंद नाम के जो ब्राह्मण थे, वही अगले जन्म में श्री सुदामा जी के रूप में हुए। उनको श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पूजा में बड़ी निष्ठा थी, जिनके फल स्वरूप अगला जन्म उनका सुदामा शरीर मिला और वे श्री कृष्ण भगवान के प्यारे मित्र हुए। श्री सुदामा जी की मित्रता वाली कथा गुरुकुल से है। श्री सुदामा जी उज्जैन में श्री सांदीपनी जी महाराज के गुरुकुल में अध्ययन करते थे और वहीं भगवान श्री कृष्ण अध्ययन करने के लिए विद्यालय में प्रवेश करने के लिए जब जा रहे थे मथुरा से, तो उसी दिन की बात है कि श्री सुदामा जी वन में आए थे कुश समिधा आदि लेने के लिए। इनके पांव में कांटा चुभ गया था। कांटा चुभ जाने से श्री सुदामा जी बड़े अधीर होकर के रो रहे थे, बड़े अधीर होकर रो रहे थे और स्वयं कांटा को निकाल भी नहीं सकते थे, बहुत रुदन कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण का रथ वहां पहुंचा, रथ को उन्होंने रुकवाया और रथ से उतर करके भगवान श्री कृष्ण ने उनके पास जा करके उनसे पूछा, क्या बात है? तब उन्होंने पांव की ओर दिखाते हुए, खून बह रहा था, कांटा लगा था, रुदन कर रहे थे, दिखाया। तो श्री कृष्ण भगवान ने उनको बड़े प्रेम से अपने पास में बैठा करके और उनको अपनी गोद में ले करके तथा
उनके पांव के कांटे को निकाल करके अपनी पीताम्बरी फाड़ करके पट्टी बांध दिए और फिर इसके बाद उनको हाथ पकड़ करके रथ पर बैठाया और पूछा, कहाँ रहते हो? तब उन्होंने कहा कि मैं गुरुकुल में रहता हूँ। कौन गुरुकुल? कहा श्री सांदीपनी जी के गुरुकुल में। अच्छा, तो मैं भी वहीं चल रहा हूँ। बिना जान पहचान के भगवान श्री कृष्ण जी का ऐसा सुंदर सद्व्यवहार देख करके श्री सुदामा जी अपने आप को उन पर अर्पित कर दिए, न्यौछावर कर दिए। मित्रता हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने मित्र कह करके पुकारा। श्री सुदामा जी ने इस भाव को बड़े संजो करके रखा। मेरे मित्र श्री कृष्ण, दोनों एक दूसरे के बड़े प्रिय मित्र हो गए। गुरुकुल में रह करके पढ़ने लगे। गुरुकुल का नियम था, जो पाठ भूल जाए तो उसको वन में जाकर के लकड़ी लाना पड़ता था। सुदामा जी को पाठ याद नहीं था, नहीं सुना पाए, तो उसी नियमानुसार जो उस विद्यालय का गुरुकुल का नियम है, लकड़ी लेने के लिए सुदामा जी जाएंगे तो श्री कृष्ण भगवान भी जानबूझ करके अपना पाठ भुला दिए, मित्र के साथ रहने के लोभ में। गुरु जी का आदेश हुआ, जब आप भी नहीं सुना तो आप भी जाइए। दोनों गए। जंगल में पहुंचे, वन में, तो बड़ी जोर की वर्षा होने लगी, आंधी आई। भगवान श्री कृष्ण बड़े कोमल हैं, सुकुमार हैं। सुदामा जी ने उनको अपने में समेट लिया, अपने में समेट लिया, अंक में भर लिया और अपने कपड़े से उनको आच्छादित कर दिया और श्री कृष्ण भगवान को नीचे की ओर छुपा करके अपने ऊपर हो गए। बरसात के बूंद हवा की झोंका को स्वयं सहन किए और श्री कृष्ण भगवान को बचाए। वर्षा बंद होने पर गुरुजी ढूंढने के लिए निकले कि भाई क्या बात है, दोनों हमारे शिष्य नहीं आए, कहाँ रह गए? तो जाकर देखा तो श्री सुदामा जी श्री कृष्ण को इस प्रकार से छुपाए हुए हैं और उनकी रक्षा कर रहे हैं। तो गुरुजी ने उनको आशीर्वाद दिया, तुम दोनों की मित्रता अमर हो, अजर अमर हो। दोनों को लेकर आए। इसके बाद फिर एक दिन वन में लकड़ी लेने के लिए गए। गुरु माता जी ने इनको कुछ चने दिए, दोनों के लिए। गुरु माता जी जानती थी कि सुदामा जी को बड़ी जोर की भूख लगती है, श्री कृष्ण जी साथ में तो इनको भी भूख लगती है। माता जी बहुत दयालु हृदय, बहुत वात्सल्यपूर्ण हृदय के नाते इन्होंने चना दिए कि लो बेटा खा लेना। वन में जाने के बाद वहां पर फिर वही बात हुई, वर्षा शुरू हुई। छुप गए वहीं पर एक पेड़ के नीचे। इसी बीच श्री सुदामा जी के पास वो चने थे, इनको लगी बड़ी जोर की भूख, नहीं रहा गया, धीरे से निकाल करके और खाना शुरू किए। कट कट की आवाज आवे तो श्री कृष्ण भगवान ने पूछा, मित्र सुदामा क्या बात है? कहा, मित्र बड़ी जोर की ठंडी लग रही इसलिए दांत कटकटा रहा है, चिंता मत करो ठीक हो जाएगा। श्री कृष्ण भगवान तो समझ गए कि मामला कुछ और है। ठाकुर जी की लीला बड़ी विचित्र होती है। वर्षा बंद होने के बाद श्री कृष्ण भगवान ने कहा, मित्र हम लोग जब गुरुकुल से चले हैं तो माता जी ने चने दिए थे ना, कहाँ, लाओ दो खाएं। तब सुदामा जी बड़े दबे शब्दों में संकुचित होकर बोलने लगे, मित्र मैंने तुमसे झूठ बोला, मुझे भूख लगी थी, मैंने चने को खा लिए, तुमने पूछा तो मैंने कहा कि दांत कटकटा रहा है ठंडी से, सर्दी से। तो भगवान श्री कृष्ण ने विनोद में ही यूं ही कहा, मित्र तुमने ये क्या किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो दूसरे के भाग खाने वाले को दरिद्र होना पड़ता है। सुदामा जी ने कहा, मित्र मेरी एक प्रार्थना है,
मैं दरिद्र अवस्था को प्राप्त करूं फिर भी मैं आपको भुलाऊं ना, मैं आपको विस्मृत न हो, ऐसी कृपा बनाए रखना। सुदामा जी ने इस तरह से कहा और फिर खेद प्रकट किया कि मेरी बुद्धि मारी गई, न जाने मुझे क्या